हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। बाकी क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट है तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो, तो पहला सेंटेंस है, बॉलीवुड में अच्छा दिखना ही सब कुछ है। एकदम रॉ सेंटेंस है, राइट। ये जेरेंट फॉर्म या इन्फिनेटिव फॉर्म में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक्शन है जो नाउन की तरह काम कर रहा है। सेंटेंस में देखा जाए तो ये सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग का है ना, कि दिखना ही सब कुछ है, लेकिन इसमें एक एक्शन भी है, अच्छा दिखना। तो बार बार मैं इस चीज़ को समझाता हूँ कि क्रिकेट खेलना हेल्थ के लिए अच्छा है, तो कोई एक्शन करना है वो, राइट। तो कहीं पे जहाँ एक्शन एक नाउन की तरह काम करता है वो जेरेंट फॉर्म होती है, राइट। सो लुकिंग गुड, अच्छा दिखना, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, वो क्या है? सब कुछ है। सो लुकिंग गुड इज एवरीथिंग इन बॉलीवुड, या फिर इन बॉलीवुड को शुरू में लगा दो कि इन बॉलीवुड लुकिंग गुड इज एवरीथिंग। मैं चाहूँ तो इसको जेरेंट फॉर्म की जगह इन्फिनेटिव में ही बना सकता हूँ, राइट, कि इट इज़ एवरीथिंग टू लुक गुड इन बॉलीवुड। तो भी सेंटेंस मेरा सही है, बट मैक्सिमम टाइम वी यूज दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज इन जेरेंट फॉर्म, राइट। लगभग सभी अभिनेत्रियों ने सर्जरी करवाई हुई है। इस सेंटेंस को मैं दो तरह से बना सकता हूँ। पहला, इसने नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट में रखा है कि सब्जेक्ट आया ऑलमोस्ट ऑल एक्ट्रेसेस, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैव, एक्शन की थर्ड फॉर्म अंडरगॉन। तो कोई सर्जरी करवाना, वहां पर हम अंडरगो का यूज करते हैं, राइट। ऑपरेशन, सर्जरी, उसके लिए इस टर्म का यूज बहुत ही आराम से किया जाता है। तो सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल एक्ट्रेसेस हैव अंडरगॉन सर्जरी, कि लगभग सारी अभिनेत्रियों ने सर्जरी करवाई हुई है। या फिर आप इसको पॉजिटिव में भी बना सकते हो, ठीक है, हैव गॉट देयर सर्जरीज डन, इस तरीके से। तो पॉजिटिव सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई क्या तुम बाल कटवा रहे हो, तो लोग जिनको नहीं पता है वो नॉर्मली बोलते आर यू कटिंग योर हेयर। वो मैं खुद थोड़ी ना काट रहा हूँ। सो आर यू गेटिंग योर हेयर कट, राइट। कई बार सब्जेक्ट और एजेंट दोनों मिलेंगे आपको कि तुम कब बाल, सॉरी, तुमने रोहित से बाल क्यों कटवाए थे, राइट। कई बार एजेंट ओरिएंटेड मिलेगा कि तुमसे बाल कटवाए गए थे। तो पॉजिटिव सेंटेंस में भी इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस इज अ डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, वो अभी हम यहाँ क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो सेंटेंस दो तरीके से बन जाएगा, ऑलमोस्ट ऑल एक्ट्रेसेस हैव गॉन, हैव अंडरगॉन सर्जरी, या फिर ऑलमोस्ट ऑल एक्ट्रेसेस हैव गॉट देयर सर्जरीज डन। आप जितने अच्छे दिखोगे उतना ही ज़्यादा काम मिलेगा। जितना उतना वाला टॉपिक है ये, कई बार समझा चुका हूँ। जितना उतना जिस देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन इतना है नहीं। देखो अभी मैंने वही सेंटेंस बोला कि जितना देखने में सुनने में इजी लगता है उतना है नहीं। और इसमें कई कन्फ्यूजन्स हैं। कई जगह तो हम एस का यूज़ ही नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पर कि आप जितने अच्छे दिखोगे उतना ही ज़्यादा काम मिलेगा। इसको मैं बोलता हूँ कि वैन उतना डिपेंड्स ऑन जितना, कि जितने फ्रूट्स डालोगे उतना जूस निकलेगा। इसमें कभी एज नहीं लगाते हैं। इसके तीन बेसिक रूल्स हैं। पहला रूल, दोनों क्लॉजेस को हम द से शुरू करेंगे। दूसरा रूल, दोनों में एक सेकंड सुपरलेटिव डिग्री लगती है। और तीसरा रूल, या तो टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में बना दो, मतलब पहला प्रेजेंट में और दूसरा फ्यूचर में, या फिर टाइप 0 में बना दो कि दोनों ही प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। अब देखो, आप जितने अच्छे दिखोगे, जितना ज़्यादा अच्छा, तो बेटर का यूज़ करेंगे। द बेटर यू लुक, उतना ज़्यादा काम मिलेगा, मतलब मोर, द मोर वर्क यू गेट, या फिर यू विल गेट। पहले मैं विल नहीं लगाऊंगा, द बेटर यू विल लुक। कई लोग इस तरीके से बोल देते हैं, द बेटर यू विल लुक, लेकिन ये गलत है। द बेटर यू लुक, द मोर वर्क यू गेट, या फिर द बेटर यू लुक, द मोर वर्क यू विल गेट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अभिनेत्रियों के लिए काम मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर से देखो वही चीज़ आ गई, जेरेंट फॉर्म वाला सेंटेंस आ गया कि काम मिलना मुश्किल होता है। काम मिलना मुश्किल होता है। अब कोई एक्शन है काम मिलना, और वो कंडीशन के अंदर है कि वो मुश्किल होता है। सो गेटिंग वर्क इज मोर डिफिकल्ट, या फिर गेटिंग वर्क इज डिफिकल्ट फॉर एक्ट्रेसेस, ठीक। ज्यादा का जो सेंस है वहां पर हमने मोर लगा दिया कि ज्यादा मुश्किल है भाई। सो गेटिंग वर्क इज मोर डिफिकल्ट। इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग इंग्लिश इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक्शन की जगह कंडीशन में ऐसे बात करूं कि इंग्लिश में फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर बी में आईएनजी लगाना पड़ेगा। बीइंग फ्लुएंट इन इंग्लिश इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पोजेशन की बात करूँ कि भाई इंग्लिश की बेसिक नॉलेज का होना तो तुम्हारे पास बहुत ज़रूरी है। सो हैविंग सम बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ रियली इंपॉर्टेंट।
in this word today, right? So if you see, I have just replaced action, condition and have, like action form, be form and have form, and this is the only thing which we have to take care of when we are speaking in English. And if you know the fundamentals, the basic and subtleties of these things, then it becomes very easy for you to speak in English, right? Lots of people are there, they don't learn these things and still they are very good at English just because of their environment, just because they have been listening to, they have been speaking, they have been working in English only, and that becomes very easy for them to learn it without learning grammar. But on the other hand, if you are not having that environment, if you are not having that much of time to give, so you have to learn these basic things. And I'm pretty sure if you give some seriousness, if you give some more time to it, it becomes very easy for you to learn. And I have trained many students, not even one, many students, ठीक है? तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखो, बाकी चीज़ें तो बहुत ईजी है। तो सेंटेंस क्या बना, फॉर एक्ट्रेसेस गेटिंग वर्क इज मोर डिफिकल्ट। आप सलमान, शाहरुख और भी कई सारे अभिनेताओं को देख सकते हो। यू कैन सी सलमान, मैं यहाँ पर कैन की जगह कुड भी लगा सकता हूँ, यू कुड सी सलमान, लेकिन वो एक हल्का सा सजेशन की तरह चला जाएगा, राइट? तो यहाँ पर कैन इसलिए हमने यूज़ किया, लेकिन अगर कुड करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑल्दो आप एक सजेशन सा भी दे रहे हो। सो सकता है में हम कुड का यूज़ बहुत करते हैं, बल्कि जब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है तो कुड का ही यूज़ करेंगे। अगर मैं प्रेजेंट में बोलूँ कि यार वो शायद उसका मूड ख़राब हो सकता है, शायद वो अपसेट हो सकता है, तो ही कुड बी अपसेट, ही कैन बी अपसेट की जगह वहाँ कुड आएगा। कैन फ्यूचर को दिखाएगा। चलो इस चीज़ को अभी मैं इतना नहीं डिटेल में समझा पाऊंगा, बिकॉज एक मॉडल का बहुत बड़ा पार्ट है ये। तो यू कैन सी सलमान, शाहरुख एंड मैनी अदर एक्टर्स, राइट? तो इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं समझाने वाला। वो अभी भी मुख्य भूमिका में काम कर रहे हैं। स्टिल का यूज़ करेंगे, स्टिल कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। सो दे आर स्टिल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, सो दे आर स्टिल प्लेइंग मेन लीड रोल्स, ठीक है? मेन का मतलब मुख्य और लीड रोल मतलब जो मुख्य भूमिका वाले रोल्स होते हैं, राइट? सो वो अभी भी मुख्य भूमिका में काम कर रहे हैं, दे आर स्टिल प्लेइंग मेन लीड रोल्स। लेकिन अभिनेत्रियों को अब ऐसे रोल्स नहीं मिलते हैं, राइट? सो इंस्टेड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन टर्म्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, उलट इसके, बजाय इसके, वो वाला सेंस एक आ जाएगा। लेकिन अभिनेत्रियों को अब ऐसे रोल नहीं मिलते हैं, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ना, नहीं मिलते हैं। सो एक्ट्रेसेस सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट आएगा, मिलने के लिए गेट का यूज़ करेंगे, ऐसे के लिए सच का यूज़ करेंगे, फिर रोल आ जाएगा। सो एक्ट्रेसेस डू नॉट गेट सच रोल्स एनी मोर का हम यूज़ कहाँ करते हैं कि कोई चीज़ पहले होती थी अब और नहीं होती है। अगर अभी भी वो हो रही है तो स्टिल का यूज़ कर दो, यू आर स्टिल वर्किंग इन दिस कंपनी, मैं अब इस कंपनी में और काम नहीं करता, राइट? सो आई डोंट वर्क विद दिस कंपनी एनी मोर, या फिर आई डोंट वांट टू वर्क विद दिस कंपनी एनी मोर, कि अब तक तो चलता आ रहा था लेकिन इससे आगे मेरा मन नहीं है। सो एनी मोर इज़ अ वेरी गुड वर्ड, यू कैन जस्ट यूज इट वेरी इजीली, करेक्ट? सो यू डोंट हैव टू बी वरीड एनी मोर, ठीक है? आपको और ज़्यादा चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है। सो एनी मोर कैन बी यूज लाइक दिस। इसीलिए हमारे पास काम करने के लिए थोड़ा ही समय होता है, दैट्स वाई का यूज़ हम करेंगे इसीलिए, ठीक है जी? इसीलिए हमारे पास काम करने के लिए थोड़ा समय होता है, हमारे पास होता है। ये क्या है? ये पोजेशन का सेंटेंस है, और पोजेशन के सेंटेंस में मैं कई बार बता चुका हूँ कि हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वो एक्शन की तरह ट्रीट होता है। तो ये जो सेंटेंस है वी हैव, इसमें हैव क्या है? एक्शन है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू है, जो हैव के अंदर छुपी हुई है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो बनेगा वी डोंट हैव, वी डू नॉट हैव। तो सेंटेंस पॉजिटिव है, सो दैट इज वाई वी हैव, इसीलिए हमारे पास है। क्या है? ओनली अ लिमिटेड टाइम, सिर्फ एक लिमिटेड टाइम। किस चीज़ के लिए? काम करने के लिए, टू वर्क, राइट? टू वर्क या फॉर वर्किंग। कई जगह कन्फ्यूजन ये भी आती है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को पढ़ाता हूँ कई बार, कि किसी चीज़ को करने के लिए, एक्शन में अगर के लिए का सेंस आ जाए, नानी ने के साथ करने के लिए, तो मैं टू के साथ V1 लगाऊं या फॉर के साथ ING लगाऊं। देखो, अगर आपको बहुत प्रिसाइजली जाना है और आप वहाँ पर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि जो टू है वो एक इंटेंशन को दिखाता है, पीछे के एक गोल को दिखाता है, किस चीज़ को करने के लिए, और जो फॉर है वो एक फंक्शन को दिखाता है। जैसे मैं कहूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए
ये क्लासेस बहुत बढ़िया हैं। सो दीज क्लासेस आर वेरी गुड फॉर लर्निंग इंग्लिश। ये सब पर लागू हो रहा है इन जनरल। ये मेरी क्लास का रोल है, इंग्लिश पढ़ाना। ठीक है, क्रिकेट खेलने के लिए MRF का बैट सबसे बढ़िया है। तो वो MRF का बैट एक जनरल अपना फंक्शन दिखा रहा है, क्रिकेट खेलने के लिए सबसे बढ़िया है। सो फॉर प्लेइंग क्रिकेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई इंग्लिश सीखने के लिए। सो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। और 2 एक इंटेंशन को दिखाता है कि भाई मैंने पैसे कमाने के लिए ये जॉब ज्वाइन करी है। सो आई हैव ज्वाइन दिस कंपनी टू अर्न मनी। ठीक है, और पैसे कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर अर्निंग मनी। तो यहाँ पर मैंने फॉर का इस्तेमाल किया। तो ये एक बहुत ही बेसिक छोटा सा फर्क है। लेकिन स्पोकन में अगर मैं बात करूँ तो इस चीज़ में आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कि वो कैसे भी इसको यूज़ कर लेते हैं। राइट, तो स्पोकन में इट कैन वर्क। फिलहाल सेंटेंस देखते हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए वी हैव, हमारे पास है ओनली अ लिमिटेड टाइम, एक लिमिटेड टाइम टू वर्क, काम करने के लिए। सॉरी। नेक्स्ट, मुझे यह मानने में कोई झिझक नहीं है। ठीक, अब यहां पर एक चीज देखो, मैंने अभी बताया था कि भाई पोजेशन वाले सेंटेंस में डू छुपा हुआ रहता है। ठीक है, अगर हैव हेल्पिंग वर्ब होती तो नो नहीं होता, नॉट होता। आई हैव नॉट हेजिटेशन, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता, लॉजिक ही नहीं है। अगर मैं इसमें नॉट लगाऊंगा तो मुझे डू भाई साहब को बाहर लेना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन। फिर ऐसे बनाएंगे। अगर आपको नॉट बाहर नहीं निकालना पोजीशन के सेंटेंस में तो आप हैज़ या हैव के बाद नो का यूज़ कर सकते हो, और इस कंडीशन में आपको डू या डज या डिड बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दोनों ही सेंटेंसेस एकदम करेक्ट है। सो आई हैव नो हेजिटेशन या फिर आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग दिस, इस चीज़ को मानने में। करेक्ट। अच्छा, नानी ने के साथ अगर में लगा हुआ हो करने में, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इन प्लस ING लगेगा, नहीं लगेगा हमेशा। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, और इस चीज़ की वजह से कई बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। मैंने देखा है खुद इस चीज़ को, मैंने इस चीज़ को जिया है एक्चुअल में। देखो, अगर जैसे मैं बिज़ी की बात करूँ कि भाई मैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बिज़ी था, तो यहाँ पर भी लोग यही सोचेंगे कि आई वॉज बिज़ी इन कंप्लीटिंग माई प्रोजेक्ट, लेकिन यहाँ इन नहीं आता। बिज़ी के साथ इन नहीं लगाएंगे, आई वॉज बिज़ी कंप्लीटिंग माई प्रोजेक्ट। कई बार आप देखोगे बिज़ी के बाद ING नहीं लगा हुआ। राइट, आई वॉज बिज़ी विद माई प्रोजेक्ट, विद लग जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ एक्शन नहीं है। एक्शन है तो बेस फॉर्म आएगी। किसी चीज़ को करने में मेरी मदद करी, ही हेल्प मी कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट, ही हेल्प मी कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर भी ने में के साथ आ रहा है, करने में। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने सिंपल ING लगाया, ही हेल्प मी कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट। या फिर मैं टू लगा सकता हूँ, ही हेल्प मी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो ये छोटी सी जो चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ अगर मैं बोलूँ इंग्लिश में तो वो शायद यही है कि आपको प्रेपोजिशन वैसे तो मैं पढ़ा सकता हूँ अलग से, ठीक है, कि इनके ये फंक्शन होते हैं, बट विद ऑल दीज काइंड ऑफ एक्शन दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जा सके। बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं इस चीज़ को भी क्लियर करूँ। सो सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस आर देयर विच आई हैव बीन प्रोवाइडिंग, एंड इन दीज क्लासेस आई एम वर्किंग on these kind of pointers only, and still we are lagging behind lots of things and we are working accordingly. ठीक है, तो इसने बोला कि I have no hesitation in accepting this, I can unabashedly accept this. मैंने भी अच्छा दिखने के लिए सर्जरी करवाई है। I have also undergone, तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने की जगह इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया, जो कि हमने शुरुआत में सीखा था। सो आई हैव ऑल्सो अंडरगॉन सर्जरी टू लुक गुड, अच्छा दिखने के लिए। करेक्ट। अगर आप मेरी कोई पुरानी फोटो देखोगे तो समझ जाओगे। टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस है भाई साहब ये। इफ़ यू विल सी मत लगाना, बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं। इफ़ यू विल सी नहीं आएगा। इफ़ के साथ या किसी भी जहाँ पर सेंटेंस जॉ से भी शुरू हो रहा हो ना, जॉ से, जब तुम वहाँ पहुँचोगे, राइट, जो तुम्हें वहाँ मिलेगा, वहाँ पर भी हम विल नहीं लगाते, क्योंकि ये सारी कंडीशन में चला जाता है। फिलहाल इफ़ यू सी एनी ऑफ माई ओल्ड फोटोज, ठीक है, या फिर इफ़ यू सी एनी ओल्ड फोटो ऑफ माइन, दोनों तरीके से सही है। सो इफ़ यू सी एनी ऑफ माई ओल्ड फोटोज, अगर आप मेरी कोई भी पुरानी फोटो उठाकर देखोगे, दूसरे क्लॉज में विल लगाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड, यहाँ पर विल लगेगा, क्योंकि यही तो टाइप 1 कंडीशनल का रूल है। राइट, सो इफ़ यू सी एनी ऑफ माई ओल्ड फोटोज यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ जाओगे
लेकिन इस बात को कोई नहीं देखता कि आपने सर्जरी करवाई है या नहीं। इस बात को कोई भी नहीं देखता है, बट नो वन लुक्स एट इट। ठीक है, लुक के साथ एट लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, कुछ जगह होती है जहाँ एट नहीं लगता। एक तो लुक, सी, वॉच, इन सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है ना, ग्लैंस, स्टेयर, राइट। तो इन सब चीज़ों पर भी हम काम करते ही रहते हैं। इन चीज़ों को पकड़ना ही सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। सो नो वन लुक्स एट, नो वन क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए डस छुपा हुआ है। नो वन लुक्स एट, आपने सर्जरी करवाई है या नहीं। तो यहाँ पर वेदर का यूज़ करेंगे, राइट। सो वेदर कि चाहे आपने कराई है ना, वेदर यू हैव हैड सर्जरी और नॉट। ठीक है, अब ये परफेक्ट में बन रहा है, यू हैव हैड इस तरीके से, तो यू हैव गॉट, ठीक है, या फिर गेट की जगह हमने हैव को यूज़ करा और यहाँ पर हैव की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो पहला जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है और जो दूसरा हैड है ये एक्शन की थर्ड फॉर्म है। तो हैव जो होता है वो एक्शन, पोजेशन, हेल्पिंग वर्ब तीनों में यूज होता है। सो यू हैव हैड सर्जरी और नॉट। ये सब सब ये देखते हैं कि आप कैसे दिखते हो, सब ये देखते हैं। एवरीवन लुक्स एट, लुक के साथ एट लगाएंगे फिर से, तुम कैसे दिखते हो, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो एवरीवन लुक्स एट हाउ यू लुक, कि तुम कैसे दिखते हो। इसमें भी कोई चीज़ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। अगर आप अच्छे दिखते हो तो आपको काम मिलता है। ये हो गया टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस। अगर आप अच्छे दिखते हो, इफ़ यू लुक गुड, ये भी प्रेजेंट सिंपल में है, आपको काम मिलता है, यू गेट वर्क, ये भी प्रेजेंट सिंपल में है। तो बोथ सेंटेंसेस आर इन प्रेजेंट सिंपल फॉर्मेशन। सो आई थिंक वीडियो आपको समझ में आई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई कन्फ्यूजन है, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।